भी टल रही थी। हाँ। और ये शिक्षा मंत्री जी कहिए उनकी वजह से भी टल रही थी बहाली प्रक्रिया, लेकिन जब वो एक्टिव हुए काम करने के लिए तो हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बोला ही था कि वो एक एक अपने अपने स्वार्थ के लिए अगर उनको नहीं भी मिल रहा है तो इस तरह से ढूंढने लगते हैं लेंस लगा के कोई ऐसा पॉइंट मिले जिसको लेकर हम कोर्ट चले जाएं। कोर्ट पहुंचने का उनका उद्देश्य ये नहीं कि बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है, वो जानते हैं कि कोर्ट जाएगा मामला 2 से 3 साल लटकेगा और 3 साल में हम लोगों को बच्चों को गुमराह करते रहेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है आखिर किसकी वजह से रुका है, इनकी बहाली की प्रक्रिया डिले किसकी वजह से हो रही है? क्या शिक्षा विभाग की वजह से हो रही है या शिक्षा मंत्री की वजह से हो रही है या फिर उन्हीं अभ्यर्थियों में बैठे कुछ अभ्यर्थियों की वजह से हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थी, एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, शिक्षा मंत्री का लगातार ये बयान आ रहा है कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त होगी तो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी। भरोसा है? सबसे पहले शशांक सर आपको धन्यवाद जो आपको हमको इस चैनल पर मौका दिए हैं। रही बात कि छठे चरण खत्म होने के बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी ये देखना है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए जिस तरह से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री तत्पर हैं बहाली प्रक्रिया को जिस तरह रफ्तार में ले जा रहे हैं उससे तो उम्मीद हम लोग लगा रखे हैं कि मार्च में हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 7वें चरण के लिए। लेकिन कुछ इसके बीच क्या है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे ही बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर एक तो विभाग तो तैयार नहीं होती जल्दी बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा मंत्री भी उतना तत्पर नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे अभ्यर्थी भी कुछ हमारे बीच के जो लोग हैं जो स्वार्थवश किसी कारणवश बोलिए या अपने स्वार्थ के लिए किसी बहाने बस वो कोर्ट में घसीट देते हैं, मामला फंसा देते हैं ताकि बहाली लटकी रहे, उनसे कुछ धन उपार्जन भी हो जाए। केस के बहाने से 40-50 हज़ार रुपये के केस करेंगे वो लोग, अब उनकी कमाई हो जाती है 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी जितनी भी हो सकती है, मतलब ऐंठ सकते हैं। अभ्यर्थियों से भी पैसा लिया जा रहा है? हाँ, उन अभ्यर्थियों को जो जिनकी अभी तक नौकरी नहीं हुई है और आप ही लोग में से कोई ले रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत गंभीर विषय है क्योंकि उन विद्यार्थियों का दर्द वो खुद नहीं समझते थे कि उनमें से भी वो खुद भी है। उनको ये समझना चाहिए कि पटना में रह के कोई बच्चा इतना मेहनत करके पढ़ाई किया है, कैसे गरीबी झेल के पढ़ाई किया है, उसको नौकरी चाहिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है चलो भाई ये थोड़ा सा बहाना मिल गया, इसको कोर्ट में हम घसीट देते हैं, बहाली प्रक्रिया लटका देते हैं, उसके बाद इसके आड़ में हम लाखों लाखों कमाई। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही ये बात कही थी और स्टार्टिंग ही मैंने उसी से किया कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो अभी होने वाली है, मार्च में होने वाली है, आखिर टल किसकी वजह से रही है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग या आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं क्वालिफाइड या मेरिट, मतलब ऑल क्वालिफाइड की बात कर लें, उन्हीं में से कुछ लोगों की वजह से रुकी हुई है? देखिए, विभाग की वजह से भी टल रही थी। हाँ। और ये शिक्षा मंत्री जी कहिए उनकी वजह से भी टल रही थी बहाली प्रक्रिया, लेकिन जब वो एक्टिव हुए काम करने के लिए तो हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बोला ही था कि वो एक एक अपने अपने स्वार्थ के लिए अगर उनको नहीं भी मिल रहा है तो इस तरह से ढूंढने लगते हैं लेंस लगा के कोई ऐसा पॉइंट मिले जिसको लेकर हम कोर्ट चले जाएं, एक एक स्वार्थ लेके, मतलब हर बात के लिए कोर्ट पहुंच जाना है। कोर्ट पहुंचने का उनका उद्देश्य ये नहीं कि बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है, वो जानते हैं कि कोर्ट जाएगा मामला 2 से 3 साल लटकेगा और 3 साल में हम लोगों को बच्चों को गुमराह करते रहेंगे, पैसा हटते रहेंगे, झूठे झूठे उसको बताएगा, गलत तरीके से बताएगा हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। अब कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, हमारे बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोर्ट में गए हुए हैं कि हम लोग का मतलब 26 जून का लेटर रद्द हो जाए, मतलब मेरिट में बांटने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हाँ, तो मेरिट बांटने के लिए, हाँ, क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ रहे हैं या मेरिट नॉट मेरिट? मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जाके केस कर, जिसका नाम भी होगा 12021 है, CWJC 12021, उसमें केस का नाम, हाँ, उसमें से भी उसमें जिक्र किया गया है कि 26 जून का रद्द कर दीजिए, हम लोगों को मेरिट में लीजिए, जबकि सरकार चाहती है कि नहीं आप सभी इक्वल हैं, बराबर है। लेकिन आप सोचिए कि किस मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि हमको मेरिट में ले लीजिए, उसको नॉट मेरिट में रहने दीजिए। यानी विभाग तोड़ती नहीं है, तोड़ते हमारे बीच में से कुछ अभ्यर्थी, और उसके बाद क्या करेंगे ये लोग आंदोलन, मतलब ये देखिए बरगलाने का खेल देखिए, बड़ा समझिएगा कितना अच्छा से बरगलाते हैं वो लोग।
बाहर में आके वहाँ तो केस कर दिए हैं कोर्ट में, अब बाहर में आके कर रहे हैं कि हम ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विद्यार्थी आएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे, वो लोग अपनी जेब भरेंगे। विभाग तो लटका ही रही है, हमारे बीच के कुछ अभ्यर्थी साथी जो है वो भी लटका रहे हैं बहाली प्रक्रिया को। इसमें दोष कहीं ना कहीं है, अगर जो अभ्यर्थी एक्टिव हैं सरकार पे दबाव डाले। आज देखिए रेलवे का बिहार अभ्यर्थी जितने भी एक्टिव थे बिहार में, सभी लोग सरकार पे दबाव बनाए, सरकार वापस ले ली फैसला। आप लोग संगठित होइए, सरकार पे दबाव डालिए, सरकार स्टैंड क्लियर करेगी, सरकार बहाली देगी आपको। आपस में इस तरह से कोर्ट थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप सरकार से मांग कीजिए ना, कोर्ट से मांग करने जाइए, कोर्ट 2 साल 3 साल कोर्ट में इतना। आपने कभी मुलाकात किया कि नहीं, मुख्य सचिव हो या शिक्षा मंत्री हो? हाँ मैंने मुलाकात किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उधर से मतलब जवाब क्या मिला? देखिए विभाग की तरफ से मैं 21 जून के बाद से जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर मैं कम से कम बहुत बार मिला हूँ और मैंने आवेदन भी दिया। मेरे पास 22 से 23 कॉपी अभी पड़ा हुआ है। लेकिन विभाग कभी भी ये नहीं कहती कि मैं आपका काम कर दूँगा। मतलब जब भी हम जाते हैं नेक्स्ट महीने नेक्स्ट मंथ आपका हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाता है, इस तरह से वो टालते गए। आज तक टाल ही रहे। और मुझे उम्मीद है जब तक छठा चरण खत्म ना हो जाए, 7वां चरण स्टार्ट ना हो जाए, तब तक उम्मीद हम लोग बना के रखें। ऐसे भी मेरी भी कभी मुलाकात हुई थी। ऐसे मुझे तो कहना नहीं था लेकिन आज कह रहा हूँ। कहा गया था कि जब तक छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी तो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तो STT 2019 के अभ्यर्थियों को तब तक कुछ ऐसा एहसास नहीं होगा कि उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि बार बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना क्या सही? देखिए जब विभाग, हमको भरोसा तो सरकार पर रखनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें नौकरी सरकार देगी, हमें कोई अभ्यर्थी नहीं देगा। ना तो हम सोशल मीडिया पर चिल्लाने से हमको नौकरी मिले, सरकार से हमको नौकरी लेना है। सरकार अब बोली है कि छठे चरण हम लोग प्रक्रिया में लगे हैं और प्रक्रिया रुकेगी या डिले होगी तभी ना हम सरकार पे दबाव डालेंगे। प्रक्रिया तो रुकी नहीं है, ना डिले हो रही है, सरकार अपने रफ्तार में काम कर रही है। हमें वेट करना चाहिए। अगर मार्च तक वो नहीं करते हैं तब हमें आंदोलन या सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तब आंदोलन। हाँ बिल्कुल, फिर जरूरी है क्योंकि सरकार इसे सुनने वाली नहीं है। लेकिन सरकार अगर तत्पर है, कार्य को आगे बढ़ा रही है, प्रगति है कार्य में, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। कितना दिन हम लोग धैर्य रख लिए, कुछ दिन और धैर्य रख लेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता अभी आंदोलन करना, मतलब मार्च तक रुकना चाहिए। मार्च के बाद 25 फरवरी जो उन्होंने डेडलाइन जारी किया है। शिक्षा मंत्री भी प्रेशर में है, लगातार अभ्यर्थियों का कॉल जाना या फिर उनके दरवाजे पर अभ्यर्थी जाते हैं, इस पर वो भी प्रेशर में है। तो मार्च तक रुकना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल 25 फरवरी। लेकिन जो अभ्यर्थी ये कहते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्री, देखिए आप खुद सोचिए ना, शिक्षा मंत्री ने 10 बार अपना बयान बदला। वो पहले आप खुद बोलिएगा, पहले उन्होंने कहा था कि होली का पुआ खा लीजिएगा, राइट। उसके बाद कहा कि दिवाली, उसके शायद 15 अगस्त की भी बात कही थी, 26 जनवरी की भी बात हुई, फिर मार्च आया, फिर होली का पुआ आया, फिर नवंबर आया, छठ दिवाली आया और फिर आने वाला है, मतलब 26 जनवरी फिर बीत गया। तो 3 26 जनवरी, 2 15 अगस्त, 2 दिवाली, 2 होली। मैं देखो शशांक सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपने बोला सही बोला है कि सरकार मुकर जाती है अपनी बातों से। लेकिन अभी जो डेडलाइन दिया है और बहाली प्रक्रिया जिस रफ्तार में चल रही है, अभी कहीं डिले तो नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुआ। अगर डेडलाइन अगर क्रॉस करते हैं तो आंदोलन बहुत जरूरी है और बड़े पैमाने पर आंदोलन की जरूरत है। ये नहीं कि हम 150 आ गए रोड पे, हम लोग चाय पानी नाश्ता किए घर चले गए, मतलब मिल के अगर 80,402 अभ्यर्थी अगर सड़कों पर आ जाए, हाँ सरकार तब दबाव में आएगी, तब सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार काम प्रगति पे बहुत तेजी से काम बढ़ा रही है। तो छठे चरण का प्रक्रिया पूरा होने, अगर डेडलाइन को क्रॉस करती है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे सरकार पे दबाव में। लेकिन देखा जाए शशांक सर के पिछले कुछ वर्षों से 2006 से नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई, 2005-6 से 15 तक 5 चरण ले लिए सरकार, 5 चरण हो गया था, ये छठा चरण चल रहा है। 16 के बाद 17 में डीचेट आया था, उसके बाद से लेके 19 में बहाली प्रक्रिया छठा चरण शुरू हुआ, अभी 22 तक पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे भी कुछ हमारे अभ्यर्थी भाई भी थे जो कि रिजल्ट को लेकर केस कर दिए, अब ये सुधार कीजिए, अब वो सुधार कीजिए, मतलब विभाग तो लूप होल छोड़ती है।
कि अभ्यर्थी आप लोग लड़ते रहिए और उसमें से हमारे बीच में कोई सॉर्ट आउट मतलब समाधान निकालने के बजाय आपस में ही उलझने का काम करते हैं और बहाली प्रक्रिया को डीले लपेटते गए और डीले होता है। मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ही दोषी है। हाँ, जब सरकार अगर तैयार है तो अभ्यर्थी इतना दिन हम धैर्य रखें तो कुछ दिन अगर नहीं कार्य करती तो हम एक होता कि चल सब मिलकर अब इस सरकार पे दबाव डालना चाहिए, लेकिन सरकार अभी काम कर रही है तो आप दबाव नहीं डाल सकते। जैसे आपने बोला 15 अगस्त में उन्होंने बोला, दिवाली बोला, उसके बाद हम लोग आंदोलन भी किए हैं, सरकार पे दबाव भी डालने, सरकार आगे काम करती भी गई है आंदोलन की वजह से। तो आज भी उन्होंने डेडलाइन जो 25 फरवरी को दिया है तब तक वेट करना चाहिए। अगर उसमें छेड़छाड़ होता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, सरकार पे दबाव डालेंगे। चलिए, तो शिक्षा मंत्री ने 25 फरवरी तक छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया समाप्त होने की बात कही और मार्च महीना जैसे शुरू होगा 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। तो ऐसे में एसटीईटी अभ्यर्थियों को मार्च तक इंतजार करना चाहिए, ऐसा राहुल जी कह रहे हैं। मार्च नहीं, फरवरी तक। हाँ, मार्च सरकार पे दबाव डालना शुरू कर देंगे। फरवरी तक इंतजार आता है तो चलिए, नोटिफिकेशन आया है, 7वें चरण की प्रक्रिया अगर शुरुआत नहीं होती है तो मार्च से हम लोग आंदोलित होंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। चलिए, तो फरवरी तक ये लोग इंतजार करेंगे और मार्च का महीना जैसे शुरू होगा 1 सप्ताह तक तो इंतजार करेंगे। बिल्कुल कहा भी गया है कि मार्च के पहले हफ्ते तक हम लोग इंतजार करेंगे। तो मार्च के पहले हफ्ते तक ये लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है या कुछ भी सुगबुगाहट नहीं दिखता है तो ये लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार का, शिक्षा मंत्री का घर का घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि क्या मार्च के जो पहला सप्ताह है, मार्च का पहला सप्ताह है, क्या इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर शिक्षा मंत्री एक बार फिर से अपने बयानों से पलट जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉक।